वेलकम बैक टू 𝗁𝗏 फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड एक नई वीडियो। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे 2023-24 में अपने फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे आप सभी के लिए एक चीज़ बताने वाला हूँ, जिस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। अगर आपने बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी आपको पता है कि टाइम टू टाइम हर एक चीज़ चेंज होती है, तो यहाँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे भी आपको बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिल रही है। टाइम टू टाइम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहले इस तरीके के इनका इंटरफेस भी नहीं होता था, और बहुत सारी चीज़ें इस बार ड्यू टू आप स्कैम की वजह से कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपडेट होती रह रही है। अब इसी में एक छोटा सा मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, और ये चीज़ें आप बिल्कुल अभी से इंश्योर हो लो कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपने कर रखी है। जैसे कि अभी देख सकते हो कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल किया, ठीक है, अपने फॉर्म को एनएसपी फॉर्म मान लीजिए, सिंपली सा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर्म को आपने फिल किया। फिल जैसे ही अपने फॉर्म को फिल किया, फिल करने के बाद से ये फॉर्म आपका कहाँ गया, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के पास, आईएनओ के पास, ठीक है। आईएनओ जैसे ही वेरिफिकेशन किया, आईएनओ के बाद से डीएनओ, यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, या फिर एसएनओ या फिर एमएनओ, 3 जगह जाता है। इसके बाद से इस रोड मैप के बाद से सीधे आता है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी बनती है, आपके मिनिस्ट्री के पास जाती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनने के लिए मिनिस्ट्री के पास जाती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनने के लिए ये आपके मिनिस्ट्री के पास जाती है। उसके बाद आपका सेंड टू पीएफएमएस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इस साइड पे जाती है। और उसके बाद से फाइनली आपका क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आपका फाइनली यहाँ पे क्या आ जाता है, पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। ये रोड मैप आपका होता है। जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म को यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करने की कोशिश करते हैं। फिल करने के बाद से आईएनओ के पास जाता है, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के पास से, फिर वो फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करते हैं डीएनओ, एसएनओ। ये सारी चीजें आपको कहानी पता होगी यार, मुझे पता है, बट मैं जो चीजें यहाँ पे बोलने वाला हूँ, अभी देख सकते हो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अभी जो स्कीम ओपन है, जो स्टूडेंट अभी अप्लाई कर चुके हैं, उनके लिए बताने वाला हूँ। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत देखें, जो कि हमारे डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट है, तो यार यहाँ पे आप चीज देख पा रहे होगे कि स्कीम क्लोजिंग डेट, यहाँ पे क्लोजिंग डेट यहाँ पे जो है वो 31/12/2023, मतलब 31 दिसंबर। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक सेकंड के लिए ये भी अपडेट करना चाहता हूँ कि पूछ रहे थे कि डेट विल बी एक्सटेंड और नॉट। डेफिनेटली डेट विल बी एक्सटेंड, डोंट बी वरी। एंड दूसरी चीज, आपका डिफेक्टिव वेरिफिकेशन की डेट 15/1/2024 है, मतलब 15 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है, जो कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के, मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई गलती हो चुकी है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट से डिफेक्टिव वेरिफिकेशन करा सकते हो, और उसके बाद से अपने फॉर्म को क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जो मेन मैं जो चीजें बताने वाला हूँ ना, वो है आपका 15/1/2024, ये भी सेम डेट रखा गया है जो प्री मैट्रिक के लिए। लेकिन जो पोस्ट मैट्रिक का देखेंगे तो 15/1/2024 ये भी है, 15/1/2024 ये भी है, मतलब कि, और इसके साथ ही डीएनओ एसएनओ वेरिफिकेशन का डेट अभी भी यहाँ पे क्लोज है। मतलब कि कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूट पे अगर आपने फॉर्म को सही तरीके से फिल कर लिया, तो आपके पास अभी भी टाइम है। अपने फॉर्म को एक बार चेक करिए, इंश्योर करिए कि आपने कोई भी प्रॉपर उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। अगर ये आपने चेक कर लिया कि कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं किया है, मिस्टेक नहीं करने के बाद से अपने फॉर्म को इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को वेरीफाई करा लीजिए। क्यों वेरीफाई करा लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर एक डेटा मैं एनालाइज कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे मिला, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2021-22, ठीक है, 21-22। फिर हमने क्या किया, एनएसपी 2000, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ विजिबिलिटी के लिए, यहाँ पे 2022-23, और इस बार जो है एनएसपी 2023-24, ये 3 एप्लीकेशन का मैंने एनालाइज किया। अभी तो ये फिलहाल न्यू है, इसको न्यू है, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये था ना कि जिन स्टूडेंट ने फॉर्म पहले फिल किया था, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म पहले फिल करता है उसको पेमेंट पहले मिलती है। लेकिन हमने एक ट्रेंड को एनालिसिस किया, तो उसमें हमें पता चला कि जो स्टूडेंट फॉर्म पहले फिल किया था, फॉर्म पहले, ठीक है, फॉर्म जो पहले फिल किया था, उनका क्या हुआ कि सारी चीज़ों पे हर जगह उनका वेरीफाइड होता चला गया। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका यहाँ पे लाइक माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट, माइनॉरिटी में जैसे कि हमारे जैन और पारसी थे, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो उनको बायोमेट्रिक नहीं करना पड़ा। जो पिछली ईयर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जो अभी इसी साल जो पेमेंट जिनका लटका हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत,
मतलब कि उनका फॉर्म आगे बढ़ गया, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन भी हो गया था, उनका अभी फॉर्म में बायोमेट्रिक नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका फॉर्म आगे बढ़ गया था। ठीक है, अब सोचो कि वही स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है जिसको बायोमेट्रिक करने की जरूरत है, वही स्टूडेंट वही सेम स्कीम किसी को नहीं करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस बंदे का स्कीम बहुत तेजी से तरीके से चेक होकर आगे पहुंच गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, अपने फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके अपने इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन करा लेना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन के लिए अपने INO से जाके कॉन्टैक्ट करिए। आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाओगे तो ये यार छोटी छोटी डिटेल्स आपको NSP पे मिलने दिखने को नहीं मिलेगी कि आपके इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर कौन है। आप अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज के हेड से बात करिए कि हमारे इंस्टीट्यूट के नोडल ऑफिसर कौन है, वो बताएंगे, और वो जाके आप अपने सारे फॉर्म को यहाँ पे उनसे वेरीफाई करिए। लास्ट एक और यहाँ पे और चीजें बताने वाला हूँ, ये चीजें तो हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स NSP पे अपलोड किए हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, ठीक है, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड किया है, इसके साथ ही जो फाइनल प्रिंट आउट, इन दोनों को आपको 3 सेट कराना है, 3 सेट। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट सेट है ना, ये फर्स्ट सेट अपना कहाँ दोगे? फर्स्ट सेट अपने कॉलेज में जमा करोगे। सेकंड सेट वहां भेजोगे, उस एड्रेस पे भेजोगे जहां पे आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स है ना, जो INO आपका फॉर्म को वेरीफाई करेगा, INO के जस्ट बाद कहाँ जाएगा? चाहे DNO जाएगा, आप देख लेना आपका किसके पास जाता है, SNO जाएगा या MNO जाएगा, उनके एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना, ध्यान रहे। और जो तीसरा सेट है ना, इसको पहले तो गूगल ड्राइव में रखना है, क्योंकि यार अपने पास कागज रखते हो तो वो भूल जाता है बाद में, क्योंकि बड़ी दिक्कत हुई थी बायोमेट्रिक में, मुझे पता है यार, मैंने देखा था स्टूडेंट को। तो यहाँ पे तीसरा सेट अपने ड्राइव में रखना, अपने पास रखना है। जैसे आप क्लास 10 12th की रिजल्ट लगते हो, संभाल के सारे डॉक्यूमेंट रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको मेल करना है, मेल भी करना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, और इनको फिजिकली यहाँ पे बायोमेट्रिक स्पीड पोस्ट करना। अब सर इनकी एड्रेस कहाँ से मिलेगी, किस एड्रेस पे मिलेगी? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जाओगे, स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से चूज योर स्टेट, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जिला हमने दंतेवाड़ा सेलेक्ट किया, कैप्चा को फिल किया, सबमिट पे किया, उनके नेम एड्रेस सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, जहाँ से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से सर्च स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर डिटेल्स, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके साथ ही और भी यहाँ पे स्कीम वाइज नोडल ऑफिसर लिस्ट, यहाँ से भी आप इनके क्लिक करके साइड में इनका एड्रेस देख सकते हो, स्कीम वाइज ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। तो मतलब कि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अपने फॉर्म को सिंपली सा क्या करना है, अपने फॉर्म को, जो भी आपके पास फॉर्म है आपने NSP पे फिल किया, पहले तो आपका अप्रोच रहेगा इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कराने के लिए, खुद वेरीफाई कराओगे। ठीक है, पहले चेक कर लेना कोई गलती तो फॉर्म ने नहीं किया है, आपने सब कुछ करेक्ट है कि नहीं, अगर करेक्ट है तो ठीक है, नहीं करेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं है तो डिफेक्ट करा के फिर से रिकरेक्ट करके फिर से वेरीफाई करा लो। वेरीफाई करने के बाद से फॉर्म को एक सेट अपने पास रखो, एक सेट कॉलेज में जमा करो रेफरेंस के लिए, और दूसरा सेट आप क्या करो, जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या इंस्टीट्यूट MNO या DNO को यहाँ पे मेल करो और उनको फिजिकली स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दो, आपका काम खत्म हो गया। नहीं तो यार बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स का जो मैंने ट्रेंड आपको बताया। तो आई होप सो कि यार छोटी सी वीडियो में आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाहता था। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।